बिग बॉस एक फुली स्क्रिप्टेड शो है जहाँ पर ये लोग हम जैसे इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, यूज करते हैं और बाद में निकाल देते हैं ये बोलकर कि आप वोटिंग में हार चुके हो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग हमें ऐसे जाहिर करते हैं जैसे कि हम सच में हार गए हैं, जबकि हमें सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं मुकाबले किसी ओटीटी वाले के। अब तुम्हें कुछ वोटिंग के रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं। आज से कुछ दिन पहले ही ये वोटिंग कराई गई थी और इन वोटिंग में साफ साफ दिख रहा है कि रजत ही इस सीजन का विनर है। लेकिन जब आज रिजल्ट खुला तो पता चला कि इस सीजन के विनर तो करणवीर है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक हमने वोटिंग देखी थी वहां पर तो सिर्फ रजत ही जीत रहा था, तो फिर ये करणवीर कैसे जीत गया? करणवीर तो विवियान से भी नीचे पड़ा हुआ था जहां तक रिजल्ट मुझे दिख रहा है। और जहां तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अगर जीतेगा तो रजत जीतेगा, अगर नहीं जीतेगा रजत तो उसके बाद विवियान जीतेगा। पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो गया, विवियान भी हार गया और रजत भी हार गया, करणवीर जीत गया, जो कि आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा था वोटिंग में। तो भाई ये क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बस ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये चीज स्क्रिप्टेड थी। बिग बॉस के एक और काले झूठ से पर्दा उठा देता हूँ। जहाँ तक ये लोग हमें बताते हैं कि ये बिग बॉस एक रियलिटी शो है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपनी मन मर्जी से करते हैं इन चीजों को, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये लोग इनको कंट्रोल करते हैं। अगर ये इनकी बातें ना मानते तो उन्हें शो से निकाल दिया जाता है या फिर उनको घर में ही ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे क्या ही कर दिया उन्होंने, क्या जुर्म ही कर दिया। ऐसा ही हुआ था कुछ पुनीत सुपरस्टार के साथ। वो अपने हिसाब से जो करना था वो कर रहा था, इनकी बात नहीं मानी उसने, वो चिल्ला रहा था और ऐसे पता नहीं क्या ही हरकतें कर रहा था। तो बिग बॉस वालों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इससे बोला बट पुनीत सुपरस्टार नहीं माना तो उसे शो से ही निकाल दिया। ऐसा ही हुआ कुछ एक और इंसान के साथ जिसकी मैं वीडियो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। पहला और दूसरा वीकेंड का वार जैसे ही कंप्लीट हुआ मुझे एक फीडबैक आया कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो शो में। मेरा नाम भी शायद सबसे लास्ट में लिया गया, तो मुझे ना उस चीज का बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने एंड से 100% दिया बट कहीं मेरा नाम ही नहीं लिया। शुरू के एक हफ्ते में ना मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी घर में। इस बंदे ने इतना सब किया पर टीवी पे इसका कुछ भी नहीं दिखा। ये लोग बस वही चीज दिखाते हैं जिनसे इनकी टीआरपी बढ़े या इनको अच्छी रिच मिले। एक हफ्ते में ना मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी घर में, जहाँ पर अंकिता जी ने ये चीज बोली थी कि तुम लोगों को ना टीवी पे हमारी वजह से दिखाया जा रहा है, बिग बॉस हमारा शो है। तो शो ने केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जो उनके फेवरेट थे और उनसे उन्हें फ्यूचर में कुछ फायदा हो सकता था। बट मैं शो में ना अपनी कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर के गया था। तो मैंने फर्स्ट हफ्ते में एक बात बोली थी कि ये लोग हमें केवल एंटरटेनर दिखाएंगे, एज अ विनर कभी नहीं दिखाएंगे। एंड वो बात एंड तक आकर के सही साबित हो गई। हाँ, बिग बॉस दोगला तो है, एक तरफ इन्फ्लुएंसर और दूसरी तरफ ओटीटी वाले। तो ज्यादातर वैल्यू ओटीटी वालों को ही दी जाएगी, इन्फ्लुएंसर को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी और उसको उल्टा सीधा बोला जाएगा। उसके ओटीटी वाले अलग हमें चिढ़ाएंगे। तो दोगलापंती तो है भाई, इस शो में बिल्कुल है दोगलापंती। एक झूठ मेरे को बोला गया, एक झूठ मेरी फैमिली को बोला गया और एक झूठ नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया कि मेरे घर वाले कभी मेरे से मिलने आए ही नहीं। बिग बॉस दोगला तो था ही, अब झूठा भी हो गया। कोई इंसान टीआरपी के लिए कितना ही गिर सकता है, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। बट ये हदें हमारे लिए पार की हैं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए ही पार हुई हैं। हम जैसे इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि वोटिंग के बेसिस पे थर्ड हो ही नहीं सकता भाई। मैं तो मतलब मेरा तो मन कह रहा है और अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा है, और इस बार इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट था ना कि जो एलिश के टाइम पे था ना कि मैं हम कैसे वो भाई सारे भाई ने एक भाई ने पूरा अच्छे से सपोर्ट किया और नंबर्स हैं भाई, सबके नंबर्स है, कोई भी ऐसा हल्का बंदा नहीं है यार, समझ रहे हो ना। पूरा हमारा तुम्हें पता है ग्रुप किस लेवल पे स्टैंड करता है, तो वोटिंग के बेसिस पे कैसे निकल जाएंगे, मान ही नहीं सकते इस बात को। तो कहाँ से आ जाएंगे वोट, मेरे को बताओ ना। कौन एक टीवी एक्टर है वो कहाँ प्रमोट कर रहा है करणवीर और इसको, कहाँ कर रहा है? अपने सोशल मीडिया पे कर रहा है। अब मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, पर जितने सर्कल है हमारा सोशल मीडिया हमारा स्ट्रॉन्ग है, उनका स्ट्रॉन्ग है। वो भी वही वोट डाल रहे हो, हम भी वही वोट डलवा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई ये चीज़ तो सही थी कि सारे यूट्यूबर से मिलकर उनको सपोर्ट किया था। कोई और भी यूट्यूबर था नहीं इस जगह पर कि भाई उसको भी वोटिंग बढ़ जाती, तो सारे यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर को सपोर्ट किया था। तो ये करणवीर कैसे जीत गया? इस शो के बाद करणवीर के सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर प्लस हुए, वहीं पर रजत के 20 लाख सब्सक्राइबर प्लस हुए थे। तो इससे तुम सीधा ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसके विनर कौन होना चाहिए था और कौन हुआ है। इस चीज को देखकर सारे यूट्यूबर का एक ही कहना है कि बिग बॉस यूट्यूब का फेम लेता है, टीआरपी बढ़ाता है और अपने ही कलर्स फेम को जिता देता है। ऐसी बहुत सी बातें थी जिनमें लोग बोल रहे थे कि मीडिया पेड थी। अब पता नहीं यार इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मीडिया पेड है, तो पता नहीं भाई, मैं इस चीज का कोई ओपिनियंस नहीं दे सकता। तुम्हें क्या लगता है? ओपिनियंस जरूर देना कमेंट में। और ये ही होगा जितने भी इन्फ्लुएंसर जाएंगे। क्या होता है कि भाई टीआरपी मिल जाती है, यूज किया जाता है इन्फ्लुएंसर को बुला के कि भाई इस तरह से ये आएंगे। एक इन्फ्लुएंसर को बुला लो किसी को भी, उसके पीछे 50 इन्फ्लुएंसर खड़े हो जाएंगे, 50 इन्फ्लुएंसर के पीछे करोड़ों की जनता खड़ी हो जाएगी। वोट मिलते रहेंगे, जब तक वोट मिल रहे हैं, जब तक शो को टीआरपी मिल रही है, भाई इनको रखो। जब दिखे टीआरपी का काम खत्म, फाइनल आ गया, पिछवाड़े पे लात मारो, निकाल दो। तो यही होता आया है, यही होता आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एलविश वाले शो का, तो एलविश वाले उसमें फुकरा
तबाही मचा रहा था, कोई भी ऐसा फेस नहीं था बड़ा जो फुकरा के सामने टिक सके, इसलिए एल्विश को बुलाया था। फिर वो एल्विश वर्सेस फुकरा करवाई, दोनों यूट्यूबर थे, दैट्स वाई एल्विश को जिताया। उसके बाद ना तो कोई यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जीता, ना ही जीतेगा। राजवीर भाई की बात से तो मैं पूरा एग्री हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लेफ्ट या राइट में से किसी पर भी क्लिक कर दो। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।